हे गाइस, आई होप आप लोग एकदम मस्त हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ आप सबकी प्यारी समृद्धि। आई नो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि मैं इतने दिन पोस्ट नहीं कर पाई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट पोस्टिंग। एंड अब मैं रेगुलरली पोस्ट करने वाली हूँ एंड सून मेरा बर्थडे भी आ रहा है। सो कमिंग बैक टू वेयर आई वॉज। सो मैं थी नानी घर, मैं बीमार भी थी एंड मैं बारबी मूवी देखने भी गई। या इट वॉज लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग एंड मैं ऑलमोस्ट 1.5 वीक नानी घर थी। आफ्टर दैट आने के बाद मैं 2-3 दिन प्रॉपरली रूटीन में नहीं आ रही थी। लाइक मेरे से उठने का मन नहीं करता एंड ऑब्वियसली लेजीनेस आई जाती है। सो या मैं उसको ओवरकम करके अब फाइनली जब रेडी हूँ स्टार्ट पढ़ाई करने के लिए, सो आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। सो आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है 8th अगस्त एंड मे बी नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी एंड आप लोग ये देख लोगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टिल बीइंग माई ऑनेस्ट सब्सक्राइबर्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल एंड आई रिस्पेक्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। एंड अब रेगुलरली वीडियोज़ आने वाले हैं। मे बी मैं अपने बर्थडे पे भी छोटा छोटा ब्लॉग करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड या दैट इज़ इट। सो कमिंग बैक कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। सो द प्लान इज़ कि मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गए हैं। ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स हो गए मुझे बुक्स को देखे हुए भी एंड आई फील कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लान बनाने से। सो या मैं पहले तो ये दिखा देती हूँ आपको जो मैं प्लान पहले फॉलो करी थी, जो आपने पहले वाले वीडियोस में देखा है। सो पहले मैं सोचा इन सबको मार्क करूँ एंड देन आई वाज लाइक लेट इट बी ब्रो, लाइक अब तो ये वेस्ट हो गया है। सो अटेंडेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो या दैट वाज लीव एंड ऑलमोस्ट इतने सारे दिन का ब्रेक लेने के बाद मुझे गिल्ट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट या अब मैं रेगुलर शुरू हो जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बैकलॉग्स की सीरीज तो ऑब्वियसली आने ही वाली है क्योंकि मेरे जो बैकलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो या मैंने सबसे पहले बैकलॉग्स को नोट कर लिए अपने एंड अगर किसी और के भी बैकलॉग्स हैं आई वुड एडवाइस कि आप सबसे पहले अपने बैकलॉग्स का नोट कर लो कि आपके एक्जैक्टली कितने लेक्चर्स हैं एंड कितना क्या है जो आपको रिवाइज करना है। सो मुझे तो रिवीजन भी करनी है बिकॉज मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं भाई इतने दिन से। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम वेरी अपसेट विद माई सेल्फ। बट यार इन्जॉय तो मैंने किया। सो कोई बात नहीं, अब पढ़ाई पे फोकस करेंगे। लेट इट बी, जो हो रहा था वो हो गया। एंड या मेरे इतने सारे लेक्चर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे 4, 5, 8, 9, 10, 2, 7। ओ माई गॉड, सो मेनी लेक्चर्स। सो मैंने उसके बाद अपना टाइम टेबल बना लिया एंड आई थिंक ये ना मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट टाइम टेबल है अपने बैकलॉग्स करेक्ट करने के लिए। एंड लाइव लेक्चर तो ऑब्वियसली आप अटेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके बैकलॉग्स हैं। सो या दैट इज़ द टाइम टेबल। अगर किसी के बैकलॉग्स हैं देन यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीन शॉट and yeah, that's the timetable which I'll be following and I'll sleep at 10:30 a.m. p.m. I'm sorry, and wake up at 4 a.m. like थोड़ी फम्बलिंग हो रही है बट आई एम सॉरी। बहुत टाइम बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो थोड़ा रूटीन में नहीं हूँ बट आई विल फिगर दैट आउट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। सो या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स लगाने से। मैंने स्टार्ट किया आज जूलॉजी के लेक्चर्स कवर अप करने से। लेट्स स्टार्ट। टिल देन मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं अब जो भी क्वेश्चंस आपने मेरे से प्रीवियसली पूछे हैं उन सबको आंसर कर लेती हूँ। सो स्टार्टिंग विद नोट्स। वेल आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि आपको मेरे नोट्स चाहिए फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के एंड आई एम ओके विद शेयरिंग इट विद यू गाइज। बट मैं सच्ची बोलूँ तो आई रियली थिंक कि आप लोगों को अपने हैंडमेड नोट्स प्रेफर करनी चाहिए। एज आप जो कर रहे हो वो आपको अच्छी तरह पता होगा बट स्टिल अगर आपको किसी को भी मेरे नोट्स चाहिए देन इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एंड इफ़ आई गेट अबाउट 10-20 कमेंट्स, वेल मेरी रीच अभी फ़िलहाल इतनी है। इफ़ आई गेट 10-20 कमेंट्स अबाउट द नोट्स देन आई विल श्योरली मेक अ टेलीग्राम ग्रुप। एक्चुअली आई हैव मेड वन समृद्धि व्लॉग्स करके, उसका नेम है समृद्धि व्लॉग्स एंड अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वो इसी बैनर के साथ शो हो जाएगा जो मेरा यूट्यूब पे है एंड यू कैन जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल एंड मैं अपने नोट्स वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगी ओनली इफ़ यू गाइज वॉन्ट। एंड या इसके बाद साथ में मैंने अपने नोट्स बना लिए लेक्चर लगाते लगाते। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने वीडियोस बनाने क्यों बंद कर दिए। वेल थैंक यू अनुजा फॉर आस्किंग कि मैंने वीडियोस बनाने क्यों बंद कर दिए। एक्चुअली कोई रीज़न नहीं है, मेरे को टाइम नहीं लग रहा था एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं पढ़ ही नहीं रही थी तो मैं रिकॉर्ड क्या करती। सीरियसली गाइज, लाइक मैंने ज़ीरो बोलते ना, ज़ीरो जिसको, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया मैंने कुछ टाइम एंड आई एम रियली so stupid for that. I think it's very wrong and आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मुझे भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए बट हेल्थ ख़राब थी एंड आफ्टर दैट मेरा मन किया नानी घर जाने का एंड नानी घर चली गई। आफ्टर ऑल मैं पूरे 1.5 ईयर के बाद नानी घर गई। इट रियली मेंट अ लॉट टू मी एंड आई थिंक इट वाज रियली अ फन टाइम। मैंने काफ़ी मज़े भी किए। सो या मैंने लेक्चर लगाया एंड
मैं आपके साथ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। वेल प्रीवियस वीडियोस में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग कि टेस्ट को कैसे एनालाइज करें। वेल इसकी ट्रिक तो आपको पता लगे तो मुझे भी बताना, बट आई थिंक कि मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। एंड जैसे कि मुझे ना कोई भी टेस्ट हुआ, सपोज़ हमारा जैसे PW का जो टेस्ट होता है, मैंने सपोज़ टेस्ट दिया, सो अगर मैं टेस्ट तभी दे पाऊँगी जब मैंने पहले से प्रिपरेशन अच्छी की हो। एंड अगर स्टिल मेरी प्रिपरेशन एवरेज है बट स्टिल मैं टेस्ट के लिए अपेयर होना प्रेफर करूँगी, बिकॉज जब आप टेस्ट के लिए अपेयर हो जाते हो तो आपको पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हो। मे बी आपको रिग्रेट हो, आपको थोड़ा डिमोरलाइज भी हो जाएगा कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट स्टिल आपको अटैम्प्ट करना चाहिए टेस्ट। हर टेस्ट आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि आप अटैम्प्ट करो। बट अगर आप नहीं करते तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो पढ़े जा रहा हूँ, मतलब मुझे आ रहा है समझ तो ठीक है। बट एग्जैक्टली मेरा मानना है कि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको नई आइडिया लगता है कि आपको कितना अच्छे से आता है। सो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस टेस्ट। एंड एनालाइज करने का ऐसा है कि अगर मेरा सपोज़ कोई क्वेश्चन गलत हो गया, सो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर जो क्वेश्चन गलत हो गया उसका नोट कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन मेरा नोट हो गया, एंड उस क्वेश्चन को मैं वीडियो आंसर देखने की जगह जो अपलोड होता है ऐप में वो देखने की जगह खुद अपनी बुक से NCERT निकाल के चेक करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या आंसर है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड आई थिंक आपको भी ये ट्राई करना चाहिए कि आप खुद देखो कंपैरेटिवली। अगर आप वीडियो सोल्यूशन देख भी लेते हो इट्स नॉट बैड, अनटिल एंड अनलेस आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है कि आपने ये गलती क्यों की थी। बट आई थिंक जब आप कोई मिस्टेक करते हो अपने टेस्ट में तो आपको उसे एक और बार गो थ्रू करना चाहिए। अगर तब भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं नहीं मुझे तो आता है, दैट इज़ सो रॉन्ग कि आप अपना लॉस करोगे इस चक्कर में। आई थिंक मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने जो टेस्ट है उनको एनालाइज करते टाइम हमेशा ट्राई करो कि आप प्रॉपरली समझो कि आपने ये गलती क्यों की थी। लाइक क्या वो सिली मिस्टेक थी या फिर वो आपको टॉपिक अच्छे से नहीं आता। अगर वो आपको टॉपिक अच्छे से नहीं आता देन रिवाइज इट, एंड अगर वो सिली मिस्टेक थी तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम वो सिली मिस्टेक अवॉइड करना। वेल आफ्टर दैट मैंने लेक्चर लगा लिए एंड ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स लग चुके थे। एंड आई थिंक कि आने वाले व्लॉग्स और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं इस बैकलॉग सीरीज़ के, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों की स्टडीज़ कैसी चल रही है एंड आप लोगों के बैकलॉग्स है या नहीं है। शेयर विद मी एंड हम लोग साथ में अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लेंगे। एंड आप लोग बताना मुझे कि आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है, एंड मैं साथ साथ में शेयर करती रहूँगी क्लिप्स वगैरह। सो या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो देखा जाए मुझे अभी 12 to 12:15 के बीच में मेरी ब्रेक है, बट स्टिल मैं अभी तक पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही, बट स्टिल ये थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी। फिर आफ्टर दैट मैंने NCERT की रीडिंग कर ली अच्छे से, जो चैप्टर मैंने लेक्चर के लगाए थे वो उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया रीडिंग करके, बिकॉज मेरे पीछे का भी काफ़ी टाइम से अनटच हो गया है तो मुझे वो भी रिवाइज करना है। वेल ये सब करने के बाद मुझे नींद आ गई थी एंड मैं सो गई। वेल लेज़ी तो हो ही जाता है बंदा, इतना टाइम अनइवन रूटीन में रहो तो आप लेज़ी हो जाते हो। सो या दैट वाज नॉर्मल। एंड देन डिनर में हमने खाया डोसा, या मम्मा ने बनाया था। वेल दैट वाज लिटिल एस्थेटिक, मैंने कोशिश की है ये एस्थेटिक लगे बट ठीक है, ओके बना, बट ठीक है। डोसा खाया हमने एंड आफ्टर दैट मैंने अपना जो लाइव लेक्चर था जो दिन के टाइम में जब सो रही थी तब हुआ वो अटेंड कर लिया जूलॉजी का। सो या एग्जैक्टली मेरे जूलॉजी के कम्प्लीटली बैकलॉग्स क्लियर हो गए हैं। एंड 9th को जब मैं नेक्स्ट व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी देन आई हैव 0 बैकलॉग्स फॉर जूलॉजी, बट मेरे फिज़िक्स केमिस्ट्री के एंड काफ़ी सारे बैकलॉग्स हैं। ऑर्गेनिक तो मैंने भी स्टार्ट भी नहीं की। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। विशिंग यू ग्रोथ, लॉट्स ऑफ लव, समृद्धि, साइनिंग ऑफ, बाय।